हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनित एकेडमी। जेनित एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2022। आज है 28 अगस्त 2022। 28 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विराट कोहली भारत के लिए 100 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। विराट कोहली देश के लिए 100वें T20 मैच में खेलते हुए इतिहास में अपने देश के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। यह 28 अगस्त 2022 को दुबई में एशिया कप 2022 में होगा। विराट ने टीम इंडिया के लिए अब तक 99 T20 मैचों में 50.12 की औसत से 3,308 रन बनाए। इस प्रारूप में उनके नाम 30 अर्धशतक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में आयोजित होने वाला अहमदाबाद में खादी उत्सव में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में अहमदाबाद में खादी उत्सव में शामिल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को अंकित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अद्वितीय खादी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद, कच्छ और गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में चरखे के विकास पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, हाल ही में अप्रैल जुलाई 2022 में वर्ष 2013-14 की इस अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 146% की वृद्धि 2013-2014 की अवधि की तुलना में दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देश के दवा उत्पादों के निर्यात में अप्रैल जुलाई 2022 में 2013-14 की इस अवधि की तुलना में 146% की वृद्धि हुई है। 2013-14 में निर्यात 20,596 करोड़ रुपये का था, जो अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि यह एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी बन गया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत की कौन सी झील राष्ट्रीय स्मारक घोषित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनंतताल झील भारत की राष्ट्रीय झील स्मारक घोषित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। दक्षिणी दिल्ली में अनंतताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अनंतताल झील 1060 ईस्वी पूर्व की है। इसे 11वीं सदी की तोमर राजा अनंतपाल ने बनवाया था, यानी कि तोमर राजा के नाम पर ही इस झील का नाम अनंगपाल तोमर रखा गया। राष्ट्र महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा नामित किया गया। आपको मैं एक बात बता दूं कि ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है।
एक बार फिर नामित होने के बाद एएसआई स्थल के आसपास के क्षेत्र में निर्माण गतिविधि को प्रतिबंधित कर देता है। आपको मैं बता दूं, एक और एएसआई की जो अध्यक्ष हैं बी विद्यावती जी हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर द्वारा अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी अर्जुन एरिगेसी ने हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर द्वारा अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया। उन्होंने 9वें और अंतिम दौर में 7.5 अंकों के साथ स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया। लाइव रेटिंग लिस्ट में फिलहाल एरिगेसी भारत में तीसरे नंबर पर हैं। एरिगेसी तेलंगाना के रहने वाले हैं और भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर हैं। 2018 में वह तेलंगाना राज्य के पहले ग्रैंड मास्टर भी बनी थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विश्व जल सप्ताह किया गया। विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। 2022 में यह आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उपयोग की ओर आकर्षित करता है। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था। आपको मैं बता दूं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया और जिससे शहर को केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अपना पहला साझा रैन यानी कि रैन लॉन्च करने के लिए क्लाउड एक्सटेल और किसके बीच साझेदारी हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का ए रेलटेल के साथ क्लाउड एक्सटेल और रेलटेल के बीच साझेदारी हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रेल मंत्रालय की मिनी रतन सीपीएसयू रेलटेल और क्लाउड एक्सटेल ने एक साथ साझेदारी की। उन्होंने दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए भारत का पहला साझा रेडियो एक्सटेल नेटवर्क RAN समाधान लॉन्च किया। उन्होंने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और नोकिया के साथ इस परियोजना के प्रथम चरण का सफल संचालन किया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस देश की LFV एयर
नेविगेशन सर्विसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। स्वीडन स्वीडन देश के साथ LFB एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और स्वीडन की LFB एयर नेविगेशन सर्विसेज ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे स्मार्ट एविएशन सॉल्यूशंस का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी की सतत विमान प्रौद्योगिकी का विकास और संचालन करेंगे। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों में तकनीकी सहयोग का विस्तार करना है और एक सुरक्षित, सतत तथा कुशल विमान क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहली बार किस अदालत के मुख्य न्यायाधीश की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। 10 का सी। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में पहली बार अदालत के मुख्य न्यायाधीश की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की कार्रवाई का एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में संवैधानिक और राष्ट्र महत्व के मामलों की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में CCEA ने किसके आटे को निर्यात प्रतिबंध से छूट देते हुए नीति संशोधन को दी मंजूरी है? नीति संशोधन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। गेहूं के आटे का CCEA ने निर्यात प्रतिबंध से छूट देते हुए नीति संशोधन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे को निर्यात प्रतिबंध से छूट देने वाली नीति में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसा गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। भारत से गेहूं के आटे के निर्यात ने अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान 2021 की इस अवधि की तुलना में कम से कम 200% की वृद्धि दर्ज की है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हाल ही में नारायण कार्तिकेयन ने स्वामित्व वाली ड्राइव एक्स में कितने 48% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। TVS मोटर के साथ नारायण कार्तिकेयन के स्वामित्व वाली ड्राइव एक्स में TVS मोटर के साथ 48% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। TVS मोटर ने फर्म NKRS मोबिलिटी मिलेनियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 48.27% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 85.41 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह फर्म फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के स्टार्टअप ड्राइव एक्स का संचालन करती है। ड्राइव एक्स ग्राहकों को कुछ सहायक सेवाओं के साथ एक परिवर्तनशील अवधि के लिए सदस्यता मॉडल पर और खरीद मॉडल पर द्विपहिया वाहन प्रदान करता है। TVS मोटर्स के CEO KN राधाकृष्ण हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में सामान्य बीमा कंपनी गो डिजिट में कौन सा बैंक निवेश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। HDFC बैंक सामान्य बीमा कंपनी को
गो डिजिट बैंक का निवेश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि उसने गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक सांकेतिक और गैर बाध्यकारी टर्म शीट समझौता किया है। आईपीओ बाउंड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के प्रोमोटरों के स्वामित्व वाले गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में लगभग 10% हिस्सेदारी लेने के लिए बैंक 49.9 करोड़ रुपये से 69.9 करोड़ के बीच निवेश करेगा। हाल ही में एचडीएफसी बैंक को यूरो मनी अवार्ड्स और एक्सीलेंस 2022 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में सरकार द्वारा आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। सुरजीत भल्ला को हाल ही में सरकार द्वारा आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यालय नवंबर 2022 में शुरू होकर 3 साल की अवधि तक जारी रहेगा। वह आईएमएफ में भारत के वर्तमान कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। सुब्रमण्यम 2018 और 2021 के बीच वित्त मंत्रालय में सबसे कम उम्र के सीईए थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। एंजेला मर्केल को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2015 में मर्केल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थी को शरण दी। यह पुरस्कार, जिसे फेलिक्स होमपोर्ट बोइंगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रयास किया। इसी चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से एक बार देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारत का पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कब से शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 अगस्त से। हाल ही में गूगल द्वारा किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में आयोजित होने वाला भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में ड्रीम सेटगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बीबीएस लक्ष्मण को। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में नई क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने न्यू टाटा के साथ साझेदारी की?
तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाल ही में किस बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 551 शाखाएं खोलने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत और किस देश ने परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में DRDO के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका था डॉक्टर समीर बी कामत को हाल ही में DRDO के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त की गए। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स का वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। जय हिंद, जय भारत।